हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ संस्कृत बुक ऑफ फोर्थ चैप्टर चतुर्थ पाठ यानी फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और इसका आप नाम से भी ही समझ गए होंगे, हास्य यानी हंसने वाला, मजाक वाला ये जो चैप्टर है, विनोद वाला। हास्य बालिक वि सम्मेलनम यानी हास्य बालकों का सम्मेलन। यदि आपने इसका ये फोर्थ चैप्टर है, इसका यदि आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हास्य बालक वि सम्मेलनम। पहला है विविध वेशभूषा धारिण चत्वारः बालकवयः मंचस्य ऊपरी उपविष्टाः सन्ति। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विभिन्न वेशभूषाधारी, यानी आप देख पा रहे हैं इनके कलर और ये वेशभूषा अलग धारण किए हुए हैं। वेशभूषा यानी सरल अर्थ कह सकते हैं ड्रेस। चत्वारह बालक यानी यहाँ पे 4 बालक हैं। मंचस से ऊपरी यानी मंच के ऊपर, यहाँ पे आप ये देख पा रहे स्टेज, इसी को हिंदी में मंच कहा जाता है। तो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः यानी नीचे। श्रोतारः हास्य कवि श्रावणाय उत्सुकः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अब तो अधः यानी नीचे खड़े, ये लोग मंच पे बैठे हुए हैं, तो नीचे खड़े जो लोग हैं वो बहुत ही उत्सुक हैं और कोलाहलम यानी हल्ला कर रहे हैं उनके मजाक को सुनने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि ये एकदम हास्य से भी समझ गए होंगे, यहाँ पे हंसी और मजाक होगा। तो आप प्लीज़ इस चैप्टर को सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ऐसी भी बातें कही गई हैं जिसको यदि आप सीरियसली लेंगे तो आपको बहुत लॉस भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संचालक यानी जो संचालक है, यहाँ पे देखो ये जो व्यक्ति है वो यहाँ पे संचालक है। ये लोग प्रतियोगी हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने हैं ये 4 लोग। और ये जो है ये संचालक, इस कार्यक्रम को करवाने वाला या एंकर है, ये यहाँ पे है। तो ये कहता है संचालक अलम कोलाहलेन। अलम यानी होता है अलम योगे तृतीय, यानी अलम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग। अलम कोलाहलीन यानी कि शोर मत कीजिए। अलम नहीं के अर्थ में प्रयोग करते हैं मेनली, तो शोर मत कीजिए। अद्य यानी होता है आज। परम हर्ष से अवसर यत अस्मिन कवि सम्मेलने काव्य हंतारः काल्यस्पकश्च भारतस्य हास्य वसुंधरा समागतः सन्ति। तो वो कह रहे हैं कि आज बहुत ही हर्ष का अवसर है, यानी बहुत ही खुशी का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले, यानी जो जो भी रचना है, काव्य हंतारह यानी काव्य की मार डालने वाले, उसकी हत्या कर देने वाले, और समय गंवाने वाले, यानी ये समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, ऐसे ही हमारे सामने कवि आए हुए, हास्य कवि यानी खूब हंसाने वाले हास्य कवि यहाँ पे पधारे हुए। एहि करतल ध्वनि न वयम एतेषाम स्वागतम कुर्म। तो इसी के साथ आओ, एहि यानी आओ, इसी के साथ हम इन सभी का स्वागत करते हैं। अब पहला जो आ रहा है देखते हैं। सबसे पहले तो ये संचालक जी ने कहा कि बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे जो कवि हैं जो मर्डर कर देते हैं, मतलब कवियों का मर्डर जो भी है उसका मर्डर कर देते हैं, ऐसे संचालक आ रहे हैं। तो चलिए पहला है गजाधार। गजाधार सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो रश्मि केभ्यो नमो नमः। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी आरसिकों को बार बार नमन। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम। अब वो बोलता है सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ, यानी कि ये हंसाने वाले और अब खूब मजाक होने वाला है, तो हंसने के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले ये कहता है कि मैं अहम यानी मैं, आधुनिक वैद्यम एक आधुनिक वैद्य यानी आधुनिक डॉक्टर की कहानी सुनाने वाला हूँ। उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामी, यानी कि जो डॉक्टर है उसकी कविता सुनाता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। वैद्य राजा नमस्तुभ्यम
यमराज सहोदरम यमस्तु हरति प्राणानाम वैद्य प्राणान ध्वननि च। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं, वैद्यराज यानी जो वैद्य में राजा हों, वैद्यराज यानी वैद्यराज यानी हे अरे वैद्यों के राजा यानी डॉक्टरों के राजा, तुमको जो वैद्यों के राजा है यमराज के सगे भाई। अब ये क्या बोल रहा है, ये डॉक्टर को बोल रहा है कि तुम यमराज के सगे भाई हो, तुम्हें नमस्कार हो, तुमको नमस्कार करता हूँ, नमस्तुभ्यम यानी नमस्कार करता हूँ। यमराज तो सिर्फ प्राणों का अपहरण करता है, परंतु वैद्य तो प्राणों और धन दोनों का ही हरण करता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो जो वैद्य होता है वो जो यमराज होता है वो तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, लेकिन ये जो वैद्य होता है डॉक्टर, वो क्या करता है, प्राणों का भी हरण करता है और धन का भी हरण करता है। सर्वे उच्चय हसंती यानी सब लोग जोर जोर से हंसते हैं। अब चलते हैं कालांतक। अब दूसरा व्यक्ति आता है, देखिए अब ये और बड़ा चढ़ा के बोलेगा, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु नाते माद्रसः कुश निर्वारेण ममपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। यानी कि अब इनकी बारी हो गई, अब हमारी बारी आई। अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते। यानी कि ये बोल रहा है कि अभी डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, लेकिन जो जनसंख्या निवारण जनसंख्या नियंत्रण की बात आती तो मेरे जैसा और कोई नहीं होता। चिंतां प्रज्वलितां दृष्टां वैद्यो विस्मयोगतः नाहं गतो न मे भ्रातः कस्येदं हस्तलाघवम। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सेकंड पर्सन मतलब ये दूसरा आया है, इसका नाम है कालांतका। अब जो कालांतका है वो कहता है कि जलती चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया। यानी जो चिता है वो प्रज्वलित हो रही, उसको देखकर दृष्टवा देखकर जो डॉक्टर है वो हैरानी में पड़ गया। ना मैं गया ना मेरा भाई, यह है किसके हाथ में सफाई। सब फिर हंसने लगे। तो ना हम गतो ना मैं, यानी ना मैं गया ना मेरा भाई गया है, ये है, ये जो है ये किसकी सफाई है। सर्वे पुनः हंसंती, सब लोग और जोर से फिर से हंसने लगे। अब जी देखिए तीसरा व्यक्ति आता, अब ये और बड़ा चढ़ा के बोलेगा तो आप लोग थोड़ा हाई लेवल पे हंसने के लिए तैयार। आपको थोड़ा हंसी कम आ रही होगी क्योंकि समझने में प्रॉब्लम आ रही। तंदुली यानी तुंदस से ऊपरी हस्तम आवरियतम। अब ये आता है, ये तोंद के ऊपर हाथ फेरता है। जैसे एक व्यक्ति है ये, तो ये आते ही साथ अपना जो तोंद है यहाँ पेट है इस पे हाथ फेरने लगता है। तो सब लोग फिर हंसने लगे। तुंदली ओम भो यानी कि मैं तो, अरे मैं तोंदू हूँ। तुंदली यानी कि मैं तो तोंदू हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रुताम जीवने धार्यताम च। मेरा यह काव्य सुनिए और जीवन में अपनाइए। देखिए ये भी हंसाने वाला आ गया। मम अपि यानी मेरा भी ये जो काव्य है इसको सुनिए और जीवन में अपनाइए। अब ये काव्य क्या कहते हैं इनको ध्यान से सुन लीजिए। परंतरम प्राप्य दुर्बुद्धि माम शरीरे दयाम कुरु परांतरम परन्नम दुर्लभम लोके शरीरकानि पुनः पुनः अब्सर्वे पुनः अट्ठासाम अट्ठासाहम कुर्वन्ति। यानी कि अट्टासाहम कुर्वन्ति यानी होता है हा ऐसे करके हंसना। इसको क्या कहते हैं, मतलब और बढ़ा चढ़ा के अच्छी जोर से। अब ये तीसरा व्यक्ति ने ऐसा क्या कह दिया, ये सब और जोर से हंसने लगे। अब इसका अर्थ समझिए तब आप हंस पाएंगे। तो कहते हैं पराया भोजन पकाकर शरीर पर दया मत कर। परातरम प्राप्य दुर्बुद्धि यानी जो पराया भोजन है उसको पकाकर तुम शरीर पर दया मत करो। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है। माम शरीरे दयाम कुरु यानी मेरे शरीर पर दया करो। ये जो पराया भोजन है वो सरलता से मिल जाएगा, वो मिलने वाला चीज नहीं है। शरीरे तो बार बार मिलते, शरीर तो पुनः पुनः यानी बार बार मिल जाएगा। यानी कि आप बार बार जीवित हो सकते हैं, बार बार मर सकते हैं, लेकिन ये जो फ्री का खाने मिल रहे हैं ना वो बार बार नहीं मिलेगा। यानी कि तुम जहाँ भी पार्टी में जाओ खूब पेट भर के तोंद बना के खाओ। इनने अपनी तोंद में भी हाथ फेरा है और कहा है तुम लोग भी खूब हंसो खूब हाथ फेरो। अब देखिए चौथा आते हैं। अब ये और हाई लेवल के होंगे तो थोड़ा खुश हो जाइए।
चरवाकह, ये चरवाकह हैं, ये भाई साहब ये आए हैं। आम 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 यानी मैंने आपको बताया था आम आम क्या नहीं यानी क्या होता है, हाँ और हाँ। आम आम यानी हाँ और हाँ। शरीरस्य पोषाणम सर्वथम उचितमेव। अब बोलता है ये कि जो शरीर के पोषण के लिए सबसे उचित ही है। यदा ऋण, हाँ यहाँ से थे, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, आस्ति यानी होता है ना यानी नहीं, धनम यानी धन, यदि यानी यही यदि होता है, यदि धन नहीं है यानी आपके पास पैसे नहीं हैं, तदा यानी तब, ऋणम कृतवापि पौष्टिक यानी ऋण लेकर पौष्टिक ग्रहण करो। पदार्थ एव भोक्तव्य तथा कथयति चावर्क कवि। अब ये तो फिर इसके कहने का देने वाला पदार्थ ही भोगने योग्य है, इसलिए कवि चरवाक कहते हैं। यानी कि ये कहता है कि तुम्हारे पास खाने की कमी है तो तुम उधार लेके खा लो। पहले वाले ने तो कहा था कि तुम पार्टी में जाओ फ्री का मिल रहा है, जितना पेट भर के खाना उमच के पेल के खाओ सब कुछ। अब ये क्या बोल रहा है कि तो अभी नंबर जो आया था उसको प्लीज मिसयूज मत करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तथा कथयति चावर्क कवि, तो ये जो चावर्क कवि वो कहता है, देखिए हम, यावज जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृणम पीवेत, यानी कि तुम जितना चाहो सुख खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब उधार लो, ऋण लो, खूब ज़्यादा लो और खा जाओ उसको पूरा, पूरे पैसे खा खू के और मर जाओ। तुम्हारा जन्म तो बार बार हो सकता है, लेकिन जो जो फ्री में खाने को मिल रहा है वो पता ना अगले जन्म में मिले या ना मिले। तो फिर सब लोग खूब हंसते हैं। अब श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम। अब देखिए जो सुनने वाले हैं, श्रोतारः यानी जो सुनने वाले हैं, वो कहते हैं तो उधार को लौटाने कैसे चाहिए। तुमने इतना सारा तो उधार ले लिया, मतलब खाने पीने के लिए, अब कैसे। तो चवारका कहता है श्रूयताम मम अविष्टम काव्यम, मेरे पास इसके लिए भी विशिष्ट एक अविष्ट काव्य है, यानी कि एक विशिष्ट इनके पास है। अब देखते हैं इनके जो विशिष्ट काव्य है वो क्या है। धृतम पीव पित्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रात्येत जना। अब ये बोलता है कि तुम अभी तो कमा लो, खूब खा लो, सब कुछ पेट वेट भर लो, उसके बाद में काम करके चुका देना। कौन से मरे जा रहे हैं, मर भी गए तो अगले जन्म में चुका देना। तो इस तरह कहते हैं। तो यहाँ पे बालक सब लोग खूब हंसते हैं। अब और आता है, देखिए बालका श्रूयताम श्रूयताम भो मम अपि काव्यम। अब जो आखिरी वाला आता है, अब देखिए इसका हाई लेवल का सेंटेंस। आपको यदि इसके पहले के 3 में नहीं आई होगी हंसी, तो कम से कम इसमें आई होगी। यदि आप थोड़ा सा भी हंसना है, सीरियस हो गए तो कहाँ से आएगी। देखिए, गजधारम कविम चैत्रम तुंडीलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चावर्तकम च नाम्यहम। अब ये कहता है कि गजाधारम, गजाधारम यानी क्या होता है, अरे सुनिए सुनिए मेरी कविता। ये कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो मेरी कवि, मम अपि यानी मेरे काव्य सुनिए। गजाधार कवि और खाने के लालची तांडुल्ली, यानी जो गजाधारी कवि हैं यानी कि जो पहले हैं जिनके बारे में हमने सबसे फर्स्ट में पढ़ा था, और तांडुल्ली यानी भोजन के खाने के इन लोग हैं, तथा वैद्य, इसके बाद ये वैद्य की बात की, ये सभी लोग को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए अब इन तीनों ने ऐसे उल्टा पुल्टा सेंटेंस बोल के गया और ये इनको बोल रहे हैं नमस्कार करता हूँ कवि। तो ऐसे वाक्य इनको शोभा नहीं देते। तो कवि सुन, जो कवि हैं इनको सुनकर सब लोग हा 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 हंसने लगते हैं। इति कृत्वा हस्ति अन्यो चावी हसंती और सर्वे गृहम गच्छन्ति। अब सब लोग हंसते हैं और सर्वे गृहम गच्छन्ति यानी सब घर चले जाते हैं। तो इस तरह ये था, बहुत ही इजी था। यदि आपको हंसी नहीं आई तो एक बार और देख लीजिए, और थोड़ा तेज स्पीड में देखना क्योंकि थोड़ा रुक रुक के बोला मैंने, तो आपको जरूर हंसी आएगी। सो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और एनी बडी यू नो दैट। सो